था, क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने मुझे एक बात कही थी, मैंने कहीं ट्रेनिंग लिया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, तो मुझे किसी ने पूछा था कि जब इंटरव्यूअर आपका एग्जाम लेता है ना, सवाल पूछता ना, तो एक दो सवाल आप भी पूछने का उनको, एक दो सवाल आपको भी पूछना चाहिए। तो मैं भी सवाल पूछता था, साहब मेरी सैलरी कितनी है, अब देखता था कि मैं अभी किस लेवल पर पहुंचा हूं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बताते। स्कूल कॉलेज में तो हम जो लिख के आते थे ना, क्योंकि मैं ना सर, मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ा, आज तक मेरी पढ़ाई जारी है। अभी हाल ही में मैंने आरएसपी एग्जाम होता है, आरएसपी आपने मुझे शायद पुलिस में भी आपने यूनिफॉर्म में देखा होगा, तो अभी भी मेरा वो चालू है। अभी एलएलबी का नेक्स्ट जो टारगेट वो एलएलबी का है। तो मैंने कभी भी पूरे करियर के अंदर मैंने पढ़ाई को कभी गैप नहीं दिया सर, पढ़ाई जारी रहा है। तो कई बार होता था, लोग बोलते थे वी विल लेट यू, किसी ने मुझे बोला नहीं सर आपका अंग्रेजी अच्छा नहीं है, किसी ने ऐसा भी बोला है, नहीं सर अभी ना जो आपके पास जो स्किल है ना वो बहुत ज़्यादा है, हमको इतना हायर स्किल वाला पर्सन नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी बातें सुनने को मिली। और मैं हमेशा, मैं जब मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी मैं बताता हूँ कि आप हर एक को ना, जो लोग ग्रो करना चाहते हैं ना, मार्केटिंग स्किल में बोलो, बिजनेस में बोलो, तो उनको ना सबसे पहले 100 दिन का रिजेक्शन होने का अनुभव लेना चाहिए। 100 दिन तक, यानी 1 जनवरी से लेके 100 जो भी आएगा, 100वां दिन जो रहेगा, 30 मार्च बोल सकते हैं आप, 31 मार्च तक उसको रिजेक्शन होने का अनुभव लेना चाहिए। वो जितना रिजेक्शन होने का अनुभव लेगा ना, वो उतना आगे बढ़ेगा। मैं बता रहा हूँ ना कि कुछ लोगों ने मुझे जवाब दिया कि साहब आपका क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। अब मैं इसे मैं क्या समझूं, क्वालिफिकेशन ज़्यादा, यानी उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर किसी ने कहा कि नहीं साहब आपका ना ये जो लैंग्वेज है ना बराबर नहीं है, कोई बात नहीं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हर बार मैंने अपने आप को डेवलप किया। किसी ने बोला ये लैंग्वेज डेवलप अच्छा नहीं है, उसको हमने डेवलप किया। किसी ने बोला साहब आप हायर क्वालिफिकेशन है, तो मैं समझ जाता था कि जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है ना उतना ही बोलना चाहिए, उतना ही आपको क्वालिफिकेशन बताना चाहिए, उससे ज़्यादा बताएंगे तो लोग रिजेक्ट कर देंगे। नौकरी पे जाता था, हमेशा ऐसा लगता था कि हमें कुछ तो भी ऐसा अलग करना है, कुछ तो भी बिजनेस करना है, कुछ तो करना चाहिए। 2006 में मैंने कंप्यूटर क्लास चालू किया, 2007-2008 तक चलाया। 2008 के बाद फिर मैं चला गया फॉरेन जाने के बाद फिर मेरा यहाँ का सारा बिज़नेस बंद हो गया। उस समय तक हमारा प्ले स्कूल चलता था, उस समय हमारा कंप्यूटर क्लास चलता था, उस समय हमारे कई अलग अलग एक्टिविटीज़ के बिज़नेस चलते थे। हम लोग कंप्यूटर सेल और ख़रीदते और बेचने का भी काम करते थे 2006 में। लेकिन फ़ॉरेन जाने के बाद धीरे धीरे सारा यहाँ का बिज़नेस बंद हो गया। और जब मैं 2011 में मैं जब आया, तो मैं सोच रहा था मैं क्या करूँगा अभी। तो मेरे एक मित्र मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला कि अभी एक काम करो आप, 2000 आप क्या करो, मेरे कॉलेज में वैकेंसी निकला, आप प्रोफेसर बन जाइए। मैं बोला मैं प्रोफेसर का मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है। बोले कोई बात नहीं, आप जाइए, आपको मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगा, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम का एक प्रोग्राम होता है, बहुत सारी चीज़ें, और आप जैसे बहुत सारे लोग रहेंगे। और वो मेरे से ज़्यादा उसको विश्वास था कि मुझे जॉब मिल जाएगा। किशोर बड़गुजर नाम का जो मेरा फ्रेंड था, हम लोग कंपनी में काम करते थे एक ही जगह पे, उसने भी कंपनी छोड़ के कॉलेज ज्वाइन कर लिया। और मैं फ़ॉरेन चला गया था, तो हमारा गैप 2 साल का 3 साल का गैप हो गया था। लेकिन उसने फिर मुझे ये मौका दिया, बोले आप ज्वाइन हो जाइए। तो मैं बम्बई के पास एक पालघर नाम का एक जगह है, जहाँ पर मैं कॉलेज में पढ़ाया करता था, और चुपचाप कंपनी में जाता था, कॉलेज में जाता था और शाम को आता था। तो बच्चों को मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में वो धीरे धीरे वहाँ पे उसका बीज मेरे दिमाग में आने लगा। जो आपका सवाल था कि कहाँ से ये उस कॉलेज में आप बिजनेस पढ़ाया करते थे? हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एक वर्कशॉप टेक्नोलॉजी था और एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट था। ये यूनिवर्सिटी का हर ग्रेजुएशन को ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि हम लोग जॉब ढूंढने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। सो वी मस्ट बिकम ए जॉब गिवर, नॉट जॉब सीकर। तो इसी तर्ज पर पूरा था। तो मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं उस विषय पर मैंने इतना पढ़ाई कर लिया था। जैसे वहाँ पे एक MBA कॉलेज भी था, सेंट जॉन इंजीनियरिंग कॉलेज का एक MBA कॉलेज था, जहाँ पर कभी कभी मैं केस स्टडी पढ़ाया करता था। और केस स्टडी पढ़ाने के लिए मुझे कई किताबें पढ़नी पड़ती थी। कई किताबों का अध्ययन करने के बाद फिर मैं वहाँ पर बच्चों के सामने जाता था और केस स्टडी बताता था। तब मुझे समझ में आया कि MBA इज़ नथिंग बट है, जो हम 2 साल में MBA पढ़ते हैं ना, वहाँ पर केस स्टडी का कितना महत्व होता है। तो जब मैं केस स्टडी पढ़ाया करता था ना, प्रोफेसर दिलीप सर, तो मैं अपने आप को जीता था। वो किताब पढ़ पढ़ के वो ज़िंदगी को मैं जिया करता था कि ये कंपनी जब स्टार्टिंग हुई तो कैसी स्टार्ट हुई, ये कंपनी बीच में फंस गई तो क्या हुआ होगा। ऐसे पढ़ते पढ़ते कई हज़ार किताबें मैं तब तक पढ़ चुका था। तो उसका फ़ायदा फिर कहीं ना कहीं दिमाग में वो घूमता ही रहता था कि कुछ ना कुछ चालू करना है। वहाँ पे जो सर्कल बन गया था वो सारे बिजनेसमैन लोगों का था। शाम सवेरे मैं भले ही कॉलेज में रहता था, सवेरे दोपहर शाम तक 5 बजे तक, लेकिन 5 बजे के बाद हमारा एक अलग सर्कल था। सारे बिजनेसमैन लोग एक जगह आते थे, जिसमें सुंदरम नोटबुक कंपनी के जो मालिक थे, अभी वो शरीर से नहीं है यहाँ पर, लेकिन
सुंदरम नोटबुक कंपनी के मालिक है या वहाँ के सारे जो बिजनेसमैन ना सब एक जगह आके बैठते थे और मैं भी उनके साथ जाके बैठता था। तो जैसी संगत वैसी रंगत, तो कहीं ना कहीं उनके संगत का भी असर मुझ पर हुआ है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है सर कि बिज़नेस करने के लिए डिग्री की ज़रूरत है या नहीं है। तो बिज़नेस करने के लिए साहस की ज़रूरत है साहब, बिज़नेस करने के लिए साहस की ज़रूरत है बस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। बेस्ट एग्जांपल है स्टीफन कोवी या स्टीव जॉब्स है जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी। एलन मस्क है, कॉमर्स का स्टूडेंट है जिन्होंने रॉकेट लॉन्चर बना दिया है। धीरूभाई अंबानी मात्र 10वीं की पढ़ाई करके वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। घनश्याम दास बिरला का अगर हम उनका स्टडी करेंगे तो पढ़ाई करने के लिए साहस की ज़रूरत है साहब, साहस होना चाहिए। मैं ग्रेजुएट हूँ लेकिन जब तक मैं साहस नहीं करूँगा ना तो मुझे कोई बिजनेसमैन नहीं बना सकता है। हर काम के लिए साहस होना चाहिए। और ये साहस कौन सा चाहिए? लोग आप पर हंसेंगे, साहस कुछ अलग करने का, साहस अपने ही जो हमने कंफर्टेबल जोन बनाया हुआ ना उसको तोड़ने का साहस होना चाहिए। साहस होना चाहिए अननोन लोगों से बात करने का, साहस होना चाहिए अपने ही जगह से बाहर निकलने का, साहस होना चाहिए जो दायरा हमने बनाया है, जो हमने एक अपने आप के लिए हमने एक सांचा बना के रखा है, उस सांचे से बाहर निकलने का, तब जाके इंसान कुछ बनता है। साहस होना चाहिए मार्केटिंग करने का, साहस होना चाहिए कि लोग आपको बुद्धू बनाएंगे और उसके बाद भी वही काम करने का साहस होना चाहिए साहब। मैं जब बिज़नेस में पहली बार उतरा था तो जब मैं स्कूटर पे, मेरा जीरा सोडा का प्लांट है साहब, तो जीरा सोडा तो हम बहुत दिन से 2.5 साल कोरोना में हम पूरा उसको देख रहे थे कैसे बनता है, क्योंकि उसके पहले हमारा बिज़नेस कुछ और था, अभी भी वो चल रहा है। लेकिन कोरोना के बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया। हमने भारत सरकार से एक लोन उठाया, वो लोन कैसे रीपेमेंट होगा मुझे नहीं पता था, लेकिन हमने साहस किया और वो लोन हमने उठाया। लोन उठा के हमने मशीन खरीदा। मशीन खरीदने के लिए हम गुजरात में गए, हम पाकिस्तान बॉर्डर तक हम जाकर आए, वो मशीन का स्टडी करते करते वहाँ तक जाके आए। उसके लिए साहस होना चाहिए साहब। घर बार छोड़कर उतने दूर जाना, रेगिस्तान में जाना, उसके लिए साहस होना चाहिए। फिर वहाँ पर जाके उस मशीन वाले से बात करके उसको पैसे देना, मशीन आने के पहले ही पैसे देना, उसके लिए साहस होना चाहिए। फूड लाइसेंस लेना, जीएसटी लेना, सारी चीज़ों से ऑफिसर लोगों की जब आप कैबिन में जाते ना तो वहाँ पर उनसे मिलने के लिए भी साहस होना चाहिए। कई बार वो लोग आपके प्लांट में आते हैं चेक करने के लिए, वो चीज़ को फेस करने के लिए साहस होना चाहिए। कभी कभी कंप्लेंट आती है, कस्टमर आपका कंप्लेंट करता है, साहब ये जो आपने बनाया है जूस, इसमें ये नहीं है, शक्कर नहीं है, इसमें पानी कम है, इसमें वजन कम है, इसमें नमक कम है, या ये चीज़ ज़्यादा है। उसको जवाब देने के लिए साहस होना चाहिए। अगर आप एक विषय में मुझे, दोनों लोग हैं ना सर, दोनों लोग बिजनेस कर सकते हैं। भले ही घनश्याम दास बिरला ने पढ़ाई नहीं की ज़्यादा, लेकिन आने वाली पीढ़ी ने बहुत पढ़ाई की। भले ही धीरूभाई अंबानी ने पढ़ाई नहीं किया और उन्होंने बिजनेस चालू किया, लेकिन आने वाली पीढ़ी वो तो पढ़ी लिखी है ना, उन्होंने तो अमेरिका में जाके, लंदन में जाके पढ़ाई की है, तो वो तो पढ़ाई। तो वही मैं बता रहा हूँ सर, आप दोनों तरीके से बिजनेस चला सकते, बस आपका माइंडसेट होना चाहिए, मैं यही बता रहा हूँ। लेकिन ये आपने सही बोला, अधिकतर लोग जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं ना सर, वो इसमें ज़्यादा है, बिजनेस में ये लोग ज़्यादा है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को जल्दी से नौकरी मिल जाती है और एक बार उनको पे चेक चालू हो गया तो उसी में वो लग जाते हैं। मुझे खुद नौकरी छोड़ने में साहब 14 साल लग गए, 14 साल मुझे लग गए नौकरी छोड़ने में, क्योंकि वो पे चेक आ रहा था ना, रोज़ हर महीने चेक आ रहा था, तो मैं सोचता था हाँ ये EMI कहाँ से जाएगा, ये घर का पैसा कहाँ से जाएगा, ये इंश्योरेंस का पैसा कहाँ से जाएगा, जो हमने गाड़ी लिया है गाड़ी का EMI कहाँ से जाएगा, बच्चों का फीस कहाँ से जाएगा, कल मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो पैसा कहाँ से आएगा। तो वो सब निकलने के लिए तो, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी को जल्दी से नौकरी मिल जाती है, जो कम पढ़े लिखे उनके पास ऑप्शन कम रहता है। सर एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को। और कहानी क्या कहती है, एक लड़का था, वो जाता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में नौकरी मांगने के लिए। नौकरी वहाँ पर रहती है और वो नौकरी जो पोस्ट था उसका था, पोस्ट का नाम था ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय की नौकरी वहाँ पर वो आवेदन भरता है, उसका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद वो पास हो जाता है और फिर जो इंटरव्यू लेने वाला रहता है वो बोले साहब एक काम कीजिएगा, आपका सारा इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। तो इन्फॉर्मेशन देता है लेकिन उसमें ईमेल एड्रेस को ब्लैंक रखता है। बोले साहब ईमेल एड्रेस क्यों नहीं डाला, बोले साहब मेरे पास ईमेल एड्रेस नहीं है।